हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आरुष भोला का जो पॉडकास्ट हुआ है उसका समरी। तो अंत तक आप बने रहे क्योंकि यह पॉडकास्ट समरी है जो आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। तो इसमें कहा गया है कि आरुष भोला उन्होंने अपने रिवाइंड, रियलिटी शो, भाईचारा, कंट्रोवर्सी, करियर की सफलता, निजी जीवन की एक विस्तृत और स्पष्ट अवलोकन किया है। इसको हम आगे देखेंगे क्या क्या उन्होंने कहा है इस पॉडकास्ट में। तो उसने लैला और लॉकअप का सफ़र बताया है, नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म का चुनाव, गेम की रणनीति और दोस्त का स्वभाव ये भी बताया है। इसके बाद शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स, लॉकअप और लैला का गेम। नेटफ्लिक्स जो है वो सही मन से लैला को राइजोनॉल 2 का ऑफर मिला था, ठीक है, परंतु आरुष की सलाह पर उन्होंने नेटफ्लिक्स पर लॉकअप को चुना क्योंकि यह अधिक विशाल और नया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, साफ दिल, वो अत्यधिक सादगी। लैला दिल का बेहद साफ इंसान है। शो में वह छोटी बात पर भी माफ़ी मांग लेता है तो उसकी गेम रणनीति के खिलाफ चला जाता है। ठीक है, फिर जो है मिजोनिस्ट जो है मिसोगाइनिस्ट जो है विवाद का रुख। आरुष ने स्पष्ट किया कि लैला को इस शब्द का मतलब भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये सारी बात उन्होंने पॉडकास्ट में की है जो मैंने 2 मिनट के अंदर में बता दिया। भाईचारा और रणनीति, गेम रणनीति। ठीक है, अटूट भाईचारा। आरुष ने साफ किया कि वे दोनों किसी रियलिटी शो में एक साथ प्रतियोगी बनकर नहीं जाएंगे क्योंकि उनके बीच इतना गहरा भाईचारा है कि वे एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला नहीं कर सकते। शो की दास्तां क्या है? योगेश और आकांक्षा के साथ लैला की बढ़ती नज़दीकियों जो है, पर आरुष ने कहा कि समय आने पर ही यह साबित होगा कि दोस्ती वास्तव में सच्ची है या फिर शो के गेम का एक हिस्सा। तो यह क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, कंटेंट शैली और विवादों का स्पष्टीकरण जो है उसके बारे में जानेंगे। आपसी मस्ती वो बॉन्डिंग। कंटेंट पर लगने वाले आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसका वीडियो स्टाइल केवल लड़कों की ग्रुप की आपसी जो है मस्ती पर आधारित। ठीक है, उस पर है व्यक्तिगत प्रक्रिया है कि वे किसी विशेष समुदाय का वर्ग टारगेट नहीं कर रहे हैं और केवल खास व्यक्ति के विवाद पर ही अपने अंदाज में मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ठीक है, मोटी चमड़ी का नज़रिया। आरुष अब ऑनलाइन नफरत और ट्रोल से प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने समय के साथ खुद को मानसिक रूप से मजबूत कर लिया, अब हो गया है मोटी चमड़ी, जो मैंने 3 मिनट के अंदर में आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद सफलता, उपलब्धियां और संघर्ष। उन्होंने सफलता ठीक है, सफलता को बताते हुए कहा कि BMW कार का नया घर, सालों की मेहनत का फल। आरुष ने हाल ही में 90 लाख की लग्जरी BMW कार और एक नया घर खरीदा। कंटेंट क्रिएशन की कमाई की तुलना सामान्य नौकरी से करने वाले जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस मुकाम के पीछे कई वर्षों का निरंतर संघर्ष और समर्पण छिपा हुआ है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा है निजी जिंदगी और जो भी है जिंदगी का नया अध्याय। आरुष ने खुलकर खुलासा किया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से हो गया है। उसकी बातचीत इंस्टाग्राम के जरिए एक लड़की से शुरू हुई है जो मास्टर्स की पढ़ाई कर रही है, मास्टर्स की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस रिश्ते के प्रति पूरी तरह से गंभीर और आगे ले जाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा। और भविष्य और सपने का लक्ष्य क्या है? इस पर भी उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में एक्टिंग, दिल्ली का लड़का वाला मुख्य किरदार निभाने की तीव्र इच्छा है और कंटेंट का विस्तार, नए शो, पॉडकास्ट और वैश्वीकरण प्रोजेक्ट का काम करना चाहते हैं और ब्रांड, लाइफस्टाइल, जीवन स्तर और व्यावसायिक सफलता को नए शिखर पर ले जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो करना चाहते हैं। भावनात्मक परिपक्वता और त्याग। इसमें क्या है कि लैला के दादाजी का निधन हो गया था, लेकिन मैंने यह बात उसे शो के अंदर नहीं बताई ताकि उसका ध्यान और गेम प्रभावित ना हो। देखिए, ये लास्ट में एक पारिवारिक दुख और समर्पण बताया है उन्होंने। ठीक है, तो यह जो भी है 5 मिनट के अंदर में आपको पॉडकास्ट समरी दे दिया गया।
इसके बाद है धन्यवाद। ठीक है, आप अगर जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर उस पॉडकास्ट को देखें। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।